मिडिल ईस्ट की खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों को अमेरिका की तरफ लिए चलते हैं, क्योंकि अमेरिका में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। व्हाइट हाउस के अंदर गोलीबारी हुई है और ये गोलीबारी भी ऐसे टाइम पर हुई है जब अमेरिका के सारे बड़े बड़े नेता, खुद डोनाल्ड ट्रंप डिनर कर रहे थे। अंधाधुंध फायरिंग हुई, जिसके बाद तमाम नेताओं को सुरक्षित जगह पर ले जाकर शिफ्ट किया गया है। वॉशिंगटन डीसी, व्हाइट हाउस, ये वो बड़ी जगहें हैं जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम बहुत ज्यादा होते हैं। व्हाइट हाउस के अंदर गोलीबारी तो बहुत दूर की बात है, वहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन वहां पर गोलीबारी हुई है। दरअसल व्हाइट हाउस के अंदर साल में एक बार एक बहुत बड़ा डिनर होता है, जिसको व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर कहा जाता है। व्हाइट हाउस की इस डिनर पार्टी में अमेरिका के सारे बड़े बड़े नेता शामिल होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी शामिल होते हैं और कुछ पत्रकार भी इसमें होते हैं। आज ये जो वॉशिंगटन हिल्टन होटल में डिनर पार्टी हो रही थी, इसमें तकरीबन 2600 मेहमान शामिल थे। डोनाल्ड ट्रंप, उनकी बीबी, पेंटागन का रक्षा सचिव हैक्सेथ, जेडी वेंस और भी बहुत सारे तमाम नेता एक जगह बैठकर डिनर कर रहे थे। टेबल पर बैठे हुए थे, अचानक से कमरे के बाहर फायरिंग की आवाज सुनाई दी। जो चश्मदीद है उनके मुताबिक तकरीबन 7 से 8 गोलियों के चलने की आवाजें आई उस जगह पर जहां पर डोनाल्ड ट्रंप डिनर कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप अंदर और गेट के बाहर गोलियां चल रही हैं। जैसे ही गोलियों की आवाजें सुनाई दी, तमाम लोगों ने अपने आप को टेबल के नीचे छिपा लिया। कोई घुटनों के बल रेंगता हुआ दूसरे कमरे में गया। एकदम से हड़कंप मच गया। 2600 मेहमान, और जब धमाके की आवाजें सुनाई दी, गोलियों की अफरा तफरी मच गई। तुरंत कमांडर्स ने मोर्चा संभाला और राष्ट्रपति समेत तमाम अधिकारियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी भी दी है कि हमारे जो ऑफिसर्स थे, हमारे जो कमांडर थे, उन्होंने बहुत अच्छे से मोर्चा संभाला और सभी की जान बचाई। फिलहाल खबर यह है कि जो शूटर था उसकी गोली लगी है, वो जिंदा पकड़ा गया है या मर गया है, ये बात सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ, शूटर पकड़ा जा चुका है। तो इस तरह से सेंध लगाई गई व्हाइट हाउस की सुरक्षा में और तकरीबन 7 से 8 गोलियां तड़ातड़ चलाई गई, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप अंदर बैठकर डिनर कर रहे थे और बाहर गोलियों की आवाजें आई। वॉशिंगटन डीसी, व्हाइट हाउस, ये वो जगहें हैं दोस्तों जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पर परिंदा पर भी नहीं मार सकता, लेकिन गोली मारने वाले वहां पर पहुंच गए। ये है नया अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका। ये ट्रंप और नेतन्याहू ऐसे नेता बन चुके हैं कि इनके दुश्मन अब इनके अपने ही होते जा रहे हैं। इजराइल के अंदर नेतन्याहू का विरोध बहुत ज्यादा होता रहता है और अमेरिका के अंदर ट्रंप का विरोध हो रहा है। फिलहाल इस गोलीबारी में किसी की जान नहीं गई, कोई घायल नहीं हुआ, क्योंकि सारे मेहमान अंदर बैठकर डिनर कर रहे थे और गोलियां बाहर चलाई गई। आइए अब मिडिल ईस्ट की तरफ चलते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान के अंदर दूसरे दौर की जो बातचीत होना थी, वो बातचीत पूरी तरह से रद्द हो चुकी है। कल तक ऐसी खबरें आ रही थी कि अमेरिका अपने डेलीगेशन को पाकिस्तान भेजने को राजी है और बहुत जल्द पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के लोग पहुंच जाएंगे। हालांकि ईरान के जवाब का इंतजार था, क्योंकि अब्बास अराक्ची पाकिस्तान दौरे पर गए थे। उन्होंने भी कुछ अपनी शर्तें पाकिस्तान के सामने रखी हैं, वो आपको बताऊंगा। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस मामले में दखल दिया है और ये कहा कि देखिए, मैंने खुद मना कर दिया अपने डेलीगेशन को कि वो पाकिस्तान ना जाए। ट्रंप ने कहा कि मैंने साफ कह दिया, नहीं, आप 18 घंटे की उड़ान भरकर वहां नहीं जा सकते, हमारे पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं। अब आप 18 घंटे की उड़ान भरकर यूं ही बैठकर बेकार की बातें नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद दखल देकर इस यात्रा को रद्द करवा दिया है। फिलहाल बातचीत पूरी तरह से ठंडे बस्ते में चली गई है। अब किसी तरह की कोई ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत तब तक नहीं होगी जब तक कुछ शर्तें जो ईरान की हैं वो अमेरिका नहीं मान लेता और अमेरिका की शर्तें ईरान नहीं मान लेता। अब्बास अराक्ची जो पाकिस्तान के दौरे पर गए थे, अब वो रात वापस आ चुके हैं। अब्बास अराक्ची ने पाकिस्तान के सामने जो बातें रखी हैं, इसी मामले को लेकर बातचीत करने गए थे। उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि हमारी कुछ ऐसी शर्तें हैं, इसको लेकर अगर अमेरिका बातचीत करना चाह रहा है तो हम पाकिस्तान आने को तैयार है, वरना ये बातचीत नहीं होगी। अब अब्बास अराक्ची ने पाकिस्तान को क्या कुछ बताया है वो आपको बताता हूं। अब्बास अराक्ची ने अपनी बहुत सारी पिछली शर्तों को ही दोहराया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब्बास अराक्ची ने कहा कि इस बात की आप गारंटी लें कि अमेरिका हमारे ऊपर किसी तरह के कभी भी कोई हमले नहीं करेगा। पाकिस्तान से यह बात कही कि आप इसके गारंटर बने। ईरान या उसके पूरे एरिया में किसी भी तरह का कोई हमला अमेरिका इजराइल की तरफ से नहीं किया जाएगा, हमारी एक शर्त ये है। दूसरी वही शर्त स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर रखी है अब्बास अराक्ची ने कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कंट्रोल में रहेगा और वहां से हम टैक्स भी वसूलेंगे। तीसरी शर्त, अमेरिका को ईरान के परमाणु प्रोग्राम को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अमेरिका को यह बात माननी पड़ेगी कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है। ईरान के ऊपर अमेरिका ने जो भी प्रतिबंध लगाए हैं उन प्रतिबंध को हटाना पड़ेगा। जो देश ईरान के साथ व्यापार करते हैं
उस व्यापार पर भी अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है। अमेरिका को उस प्रतिबंध को भी हटाना पड़ेगा। हम जिस देश के साथ भी चाहेंगे व्यापार कर पाएंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान के खिलाफ जितने भी प्रस्ताव पेश हुए हैं उन तमाम प्रस्ताव को रद्द करना पड़ेगा। साथ ही साथ एक वही शर्त जो पहले भी रखी थी कि जितना भी नुकसान अमेरिका इसराइल के हमलों से ईरान के अंदर हुआ है उस नुकसान का मुआवजा अमेरिका इसराइल को चुकाना पड़ेगा। दूसरे देशों में ईरान की जिन संपत्तियों को फ्रीज कर रखा है अमेरिका ने, उस संपत्तियों को रिलीज करना पड़ेगा। और एक सबसे बड़ी बात अब्बास अराक्ची ने पाकिस्तान के सामने ये रखी कि पूरे क्षेत्र में जितने भी ईरान के साथी हैं उन तमाम साथियों पर हमले बंद करने होंगे। उसमें हिजबुल्लाह भी है और जो इराक के अंदर प्रतिरोध संगठन है वो है। हालांकि गाजा का नाम नहीं लिया, हमास का नाम नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि जितने भी ईरान के सहयोगी हैं उन पर हमले बंद करने होंगे और अमेरिका यहां से वापस जाएगा। काफी बड़ी शर्तें अब्बास अराक्ची ने पाकिस्तान के सामने रखी हैं। क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अब्बास अराक्ची की इन सारी शर्तों को मानकर बातचीत के लिए राजी हो जाएगा? कभी राजी नहीं होगा। भले ही जंग कितनी होती रहे, लेकिन ईरान की इन शर्तों को लेकर अमेरिका कभी राजी नहीं होगा। अब ईरान जिस तरह की शर्तें रख रहा है, ये बात ईरान को भी मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप हमारी ये शर्तें कभी नहीं मानेगा, लेकिन फिर भी ईरान की तरफ से ऐसी शर्तें रखी जा रही हैं। साफ नजर आ रहा है कि ईरान भले ही कुछ भी हो जाए झुकेगा नहीं। जो शर्तें ईरान की है ईरान उस पर कायम रहेगा, फिर चाहे अमेरिका हमले करे या बातचीत करे। अब्बास अराक्ची ने जब इतनी शर्तें पाकिस्तान को बताई हैं तो शायद इसीलिए हो सकता है कि पाकिस्तान ने ये सारी बातें जब अमेरिका को बताई हो तभी डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि हम यात्रा करने नहीं भेजेंगे, कोई भी हमारा डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं जाएगा। दोस्तों, एनबीसी न्यूज ने अब एक बड़ी रिपोर्ट छापी है कि मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका के ठिकानों पर ईरान ने जो हमले किए उस हमलों में जो नुकसान दिखाया गया था, नुकसान उससे कहीं ज्यादा हुआ है। अमेरिका के अधिकारियों की तरफ से ईरान के हमले के बाद जो नुकसान दिखाया गया था, बताया गया था, नुकसान उससे कहीं ज्यादा है। एनबीसी न्यूज ने कहा कि ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना अपने एक बहुत पुराने फाइटर जेट से बनाया। ईरान ने 67 साल पहले 1959 में एक F-5 नाम का लड़ाकू विमान बनाया था। इतने पुराने विमान से अमेरिका जैसी बड़ी ताकत के ठिकानों पर हमले किए गए, जिससे काफी नुकसान हुआ है। अमेरिका के अधिकारी जितना नुकसान बता रहे हैं, नुकसान उससे कहीं डबल है। यही वजह है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप बातचीत के लिए दूसरे दौर की तैयारी कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप को भी यह बात मालूम है कि जितनी ताकत मिडिल ईस्ट के अंदर इनकी हुआ करती थी उतनी ताकत अब बची नहीं है। ईरान ने बहुत बड़े हमले इनके ठिकानों पर किए हैं। कुछ ठिकाने तो इनके ट्रांसफर हो चुके हैं इधर उधर। हालत खराब कर दी है अमेरिका की मिडिल ईस्ट के अंदर। एनबीसी न्यूज ने साफ ये बात लिखी है कि पेंटागन एक बार फिर से अमेरिकियों के साथ धोखेधड़ी कर रहा है और झूठ बोल रहा है। एनबीसी एक बहुत बड़ा मीडिया नेटवर्क है अमेरिका का। आइए अब लेबनान के बॉर्डर की तरफ चलते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने जोरदार हमला हिजबुल्लाह के ऊपर करने का आदेश अपनी सेना को दे दिया है और कल हमले हुए भी हैं। दोनों साइड से हमले हुए। इजराइल की तरफ से हमला किया गया तो पलटकर तकरीबन 4 से 5 हमले हिजबुल्लाह की तरफ से भी किए गए। तो हमले अभी भी लगातार इधर उधर से जारी हैं। भले ही कितना भी सीज फायर हो जाए कहीं पर भी, लेकिन इजराइल के साथ जंग पूरी तरह से बंद नहीं हो सकती। उधर ईरान के रक्षा मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि सीज फायर तक ईरानी सशस्त्र बलों का इजराइल के आसमान पर पूरा कब्जा था और देश की मिसाइल क्षमता का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा अभी भी मौजूद है। ईरानी रक्षा मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हमने 25 साल से जो तैयारी की, जो हमने इन्वेस्ट किया, ये उसका रिजल्ट है। उन्होंने कहा कि ईरान की जो मिसाइल क्षमता है वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत आती है और हमारी मिसाइल क्षमता बहुत बड़ी है। सीजफायर से पहले पहले इजराइल के पूरे आसमान पर हमारी मिसाइलों का कब्जा था। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि बातचीत का दूसरा दौर पाकिस्तान के अंदर हो नहीं पाया और जब तक बातचीत नहीं हो जाती है जंग होने का खतरा लगातार मंडराता रहेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा।